इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या पगड़ी बांधना ये कोई अपराध है। इस बुनियाद पर उन बच्चियों को स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दी जा रही। वो स्कूल के अंदर तो एंट्री होती है लेकिन क्लास में इसलिए उनकी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा है, उन्होंने अपना सर जो है ढक रखा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से एक चाहूँगा कि इस पर का संज्ञान ले और लड़कियों को पढ़ने से ना रोके। This college is working for us, is working for our students, and they're including our parents. Who are they? All students are like family. We are family. This is our respect. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भाजपा शासित राज्य कर्नाटक में इन दिनों क्या हो रहा है ये दिखाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से कुछ लड़कियां स्कूल में एंट्री को लेकर लगातार धरना दे रही हैं, विरोध कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उन्हें स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो हिजाब पहनती हैं, जो उनकी धर्म, उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो निकलकर सामने आती है जो बताती है कि कर्नाटक में सरकार कैसे काम करती है, पुलिस कैसे काम करती है, प्रशासन कैसे काम करता है और कैसे उनके सामने नतमस्तक नजर आता है स्कूल प्रबंधन। क्योंकि जहां एक तरफ मुस्लिम संस्कृति और धर्म का हिस्सा रहा हिजाब पहनकर लड़कियों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ भगवा गमछा पहनकर, शॉल ओढ़कर बच्चों को एंट्री दिलवाई जा रही है। और यह सब किया जा रहा है डंके की चोट पर, यानी कि कानून को कुचलने का काम डंके की चोट पर कर्नाटक में हो रहा है। आज हम आपको दोनों वीडियो विस्तार से दिखाएंगे कि कर्नाटक के अंदर कैसे संविधान को, कानून को, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको हाल ही में याद होगा कि जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो आरएसएस क्या कहती है? आरएसएस का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो ये कहता है कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन किस तरह से सुरक्षित है आपने तमाम तस्वीरें इससे पहले भी देखी होंगी। कर्नाटक में हालात क्या है वो भी हमने आपको लगातार दिखाए हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी वीडियो जिसके बाद आप भी सोच लेंगे कि कर्नाटक में किस तरीके से धर्म विशेष के लिए काम किया जाता है, कैसे उसके सामने नतमस्तक नजर आ रही है सरकार, क्योंकि वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुंबई साहब मुख्यमंत्री हैं, पुलिस और प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वो वीडियो जो है लगातार निकलकर सामने आ रहा है, पिछले 1.5-2 महीने से निकलकर सामने आ रहा है। कर्नाटक के कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने साफ तौर पर पाबंदी लगा दी है कि लड़कियां, मासूम बच्चियां स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। अगर वो खुद विरोध करती तो मानते, लेकिन लड़कियां चाहती कि वो हिजाब पहने, वो स्कूल में आए। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने साफ तौर पर कह दिया है कि बच्चियों को हिजाब पहनकर स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी और इसी के लिए वो लगातार धरना दे रही है। लगातार वो स्कूल के सामने पूरे टाइम बैठी रहती हैं कि कभी तो दिल पसीजेगा, कभी तो सोचेंगे ये कि हम बच्चियों के दिल में क्या है। लेकिन पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार और स्कूल प्रबंधन तक कोई ये सोचने और मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले उनका विरोध प्रदर्शन देख लीजिए। This college is working for us, is working for our students, and they're including our parents. Who are they? ಒಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕಳ್ಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್. All students are like family. We are family. This is our respect. Don't you remember what he said in the first day of college? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು 1 ಅವರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ವಾ? तो बवाल कटने लगा है। पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ये विरोध चल रहा है। अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने साफ तौर पर एक फरमान जारी कर दिया, तानाशाही फरमान है कि किसी भी तरीके से इन बच्चियों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। अब आप सोचिए, इन बच्चियों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन अब दिखाते हैं आपको असल तस्वीर। असल तस्वीर वो जिसको देखकर आप सोचेंगे हो क्या रहा है। कर्नाटक के उडुपी में स्कूल में
बकायदा आने के लिए कहा गया है कि आप भगवा रंग का शॉल पहनकर आइए। बच्चों को आदेश जारी किया गया। उसके बाद भारी तादाद में जितने बच्चे थे वहां पर उन्हें भगवा शॉल बांटे गए और उसके बाद वो स्कूल जब आए तो इस ड्रेस कोड के माध्यम से उन्हें अंदर एंट्री दी गई। यानी जिसने भगवा गले में गमछा डाल रखा था उसे स्कूल में एंट्री दी गई। स्कूल में पढ़ते वक्त की वीडियो में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए किस तरह से बच्चे, भारी तादाद में वो बच्चे जो गले में भगवा रंग का शॉल डालकर स्कूल की तरफ जा रहे थे, वो वीडियो निकलकर सामने आई। वीडियो देखिए। अब आप सोच रहे होंगे तो रैली की तस्वीर हो सकती है, आप ये कैसे कह सकते हैं? बच्चों को स्कूल की किसी रैली में ले जाया गया होगा पॉलिटिकल पार्टी की? नहीं, अब आपको क्लासरूम के अंदर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये सड़क की तस्वीर थी, ये स्कूल की तरफ जा रहे थे बच्चे और स्कूल में बाकायदा एंट्री दी गई इस बात के लिए कि आपने भगवा शॉल डाल रखा है तो आइए एंट्री लीजिए, स्कूल में पढ़िए। अब अंदर क्लासरूम की ये तस्वीरें भी देखिए। तो देखिए आपने, अब हम आपको पूरी तस्वीर बताते हैं दरअसल हो क्या रहा है। भाजपा शासित राज्यों में यह अमूमन देखने को मिला है कि मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जाता है, उनके धर्म पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी तहजीब तमीज पर, इन तमाम चीजों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। और उसी का एक हिस्सा यह है, यानी कि साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप भगवा से प्रेम करिए, हिंदुओं के प्रति जागरूक होइए, मुस्लिम धर्म की एक भी चीज, प्रतीक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शायद यही एक वजह है जिसके चलते जब हिजाब पहनकर लड़कियां स्कूल आना चाहती हैं, बच्चे स्कूल आना चाहती हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा, स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा। उन लड़कियों को पिछले 1.5-2 महीने से स्कूल के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है और ये लगातार तानाशाही चल रही है, डंके की चोट पर चल रही है। इससे बड़ी गुंडागर्दी हो क्या सकती है स्कूल प्रबंधन की? और ऐसा नहीं है सरकार को पता नहीं है, सरकार को सब पता है और शायद उनकी ही वर्दहस्ती में ये फैसले लिए गए हैं। तो वही दूसरी तरफ स्कूल में उन बच्चों को एंट्री दी जा रही है जो भगवा शॉल, भगवा गमछा पहन पहन के घुसते हैं। हमने आपको ये तस्वीर इसलिए दिखाई है क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही है कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान कितने सुरक्षित हैं, कितने सुरक्षित हैं। आप समझ सकते हैं ये बच्चों को नहीं छोड़ते, बच्चों के मन में किस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं, कैसी उनकी मानसिकता खड़ी करते हैं। आप समझ सकते हैं जहर और नफरत खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। इनका मासूम बच्चियों से किस तरह से बैर है, उनकी पढ़ाई लिखाई रुकवा दी गई है। यानी वो स्कूल में एंट्री नहीं करेंगी तो पढ़ लिख पाएंगी नहीं, स्कूल के अंदर क्या चल रहा है नहीं कर पाएंगी। शर्त यही है कि हिजाब उतारिए, स्कूल में आइए। और अगर इसके साथ साथ आपने भगवा गले में डाल लिया तो आपको अच्छी शिक्षा दे दी जाएगी। यानी कि रंग के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है। भाजपा शासित राज्य में यह हो रहा है और डंके की चोट पर हो रहा है। जो बात बात पे ये कहते फिरते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, दिख रहा है अपनी राजनीति को ये बच्चों पर आजमाने से भी नहीं छोड़ते। ये वही छोटे छोटे बच्चे हैं जो कल देश का भविष्य होंगे, ये वही लड़कियां हैं जो कल देश का भविष्य होंगी। आप 2-2 महीने तक जिन बच्चियों को स्कूल के बाहर बिठाकर रखते हैं उनके मन में कैसे विचार पैदा होते होंगे। आप सोचिए, जिन बच्चों को आप गले में भगवा गमछा डालकर स्कूल में एंट्री देते हैं वो आगे आकर क्या सोचेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक तरफ वो लड़कियां उसी गेट पर, स्कूल के गेट पर बैठकर हिजाब के लिए लड़ेंगे, हिजाब के साथ हम अंदर स्कूल में एंट्री करेंगे, तो वही दूसरी तरफ उसी स्कूल के अंदर एंट्री होती है भगवा गमछे के साथ। क्या ये नफरत और जहर फैलाने का काम नहीं है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सरकार का काम होता है कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने का, वो छोटे छोटे बच्चों पर राजनीति करने से भी नहीं चूकते हैं। और वैसे भी भाजपा शासित राज्यों का तो इतिहास बन ही चुका है कि कैसे मुसलमानों पर कहर ढाया जाता है। त्रिपुरा ले लीजिए, वहां पर तो लगातार मुस्लिम बस्तियों को आग लगा दी गई। कर्नाटक जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वहां स्कूल के साथ साथ देखिएगा मस्जिदों में घुस कर इमामों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, हथियार लेकर घुस जाते हैं गुंडे मवाली।
तो वहीं तीसरी तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। चलिए आप जाइए उत्तर प्रदेश में, जहां भी ऐसे ही हालात हैं, जहां मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। आप आ जाइए उत्तराखंड, जहां भाजपा शासित राज्य है, जहां पर बाकायदा धर्म संसद होती है और मुसलमानों की नरसंहार का जिक्र किया जाता है। पहुंच जाइए हरियाणा, जो भाजपा शासित राज्य है, वहां के गुरुग्राम में नमाज अता करनी नहीं दी जाती। मध्य प्रदेश पहुंच जाइए, जहां नमाज अता करनी नहीं दी जाती और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मारा पीटा जाता है। और यही हालात लगातार भाजपा शासित राज्य में बने हुए हैं। चाहे कोई भी राज्य हो, कर्नाटक ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, त्रिपुरा, हर जगह यही हालात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन बच्चों को अपनी राजनीति में झोंकने का आदेश किसने दिया है? कौन है वो ऐसे नफरती लोग? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।